अब जैसे मैं खेलता हूँ बाबर नहीं खेल सकता। मुझे ये नहीं था पता कि मैं पाकिस्तान का पहला हूँ जिसने हैट्रिक की है। 6 साल के बाद मैंने दोबारा 5 आउट किए, तो एक लंबा गैप था ये भी। जो खेलते रहे हैं उनको मैं ये कहता हूँ कि जब तक हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तब तक हमारी जो वापसी का दरवाज़ा है ना वो खुला हुआ है। सोशल मीडिया पे या मीडिया के लोग बाबर के अगेंस्ट इतना बोलते हैं कि बाबर को अपनी गेम चेंज करनी पड़ रही है। Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to yet another fresh episode of Kai Kai, powered by DHC Quetta. क्योंकि दिल तो कोयटा है. Now we are aware of the fact that DHC Quetta happens to be the proud platinum sponsor to Quetta Gladiators. Talking about Pakistani cricket, हम बात करें HBL PSL season 10 की. एक ऐसा player, whenever PSL is happening, he has been shining until date. जनाब जो लिस्ट है, अगर हम बात करें हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ दिस टूर्नामेंट, उसमें उनका भी जनाब नाम शामिल है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के ऑलराउंडर राना जी। बात करते हैं हम फ़हीम अशरफ से। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? वालेकुम सलाम जी, वेरी गुड जी। आपसे सो गुड टू हैव यू। कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। आपसे मैं सबसे पहले, बातें बहुत हैं करने को हमारे पास, लेकिन एक ऐसा मैच जिसमें आपने एक तारीख रकम की, हम बात करें 2017 के मैच की, व्हेन यू वर इन अबू धाबी, जनाब सामने श्रीलंका था, हैट्रिक हासिल करते हैं, यू बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी। वहाँ से शुरू करते हैं, क्या इमोशंस थे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। इमोशन जब पहले 2 आउट किए तो आइडिया नहीं था, लेकिन जब हैट्रिक का चांस था तो जितने भी साथी थे सब ने यही बोला था कि जो तेरा बेस्ट बॉल है वो बॉल कर, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो आपकी ना, जो हिस्ट्री, जो आपने अच्छी परफॉर्मेंस होती है वो आपको याद रहती है। तो अपना बेस्ट बॉल किया, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि मैं पाकिस्तान का पहला हूँ जिसने हैट्रिक की है। तो जब आउट किया, जैसे सैफ़ी भाई एक्साइटेड हुए, जैसे सैफ़ी भाई ने आके हक किया, बाद में बाहर जाके ना सब ने बोला कि राना तू पहला है जिसने हैट्रिक किया पाकिस्तान की तरफ से। उससे पहले बस यही था कि बस यार हैट्रिक हो गई है। तो यानी कि वो सैफ़ी भाई जो आए, अच्छा आपने जिक्र किया सैफ़ी का, मैं देख रही हूँ कोटा ग्लैडिएटर्स में जितने भी प्लेयर्स आ रहे हैं उनकी अपनी एक एसोसिएशन, एक बॉन्डिंग है सरफराज के साथ। हाउ हैज़ बीन योर एसोसिएशन एंड बॉन्डिंग विद सरफराज? देखिए, मैंने जब अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट का आगाज़ किया तो सरफराज अहमद ही कप्तान थे, सैफ़ी भाई। तो मैं उनके अंडर ही जितनी क्रिकेट मैंने खेली है अर्ली पाकिस्तान की तरफ से 2 से 3 साल, तो सैफ़ी भाई की कैप्टनसी में खेली है। तो उसके अलावा बाद में भी उनके साथ खेलते रहे हैं। पहले उनकी कैप्टनसी के अंडर खेलते रहे, उसके बाद उनके साथ खेलते रहे हैं। तो उनके साथ ये है कि वो आपको हमेशा मोटिवेट करते हैं। अगर वो कैप्टन भी थे, वो अगर टीवी पे लोगों को नज़र आ रहा था वो गुस्सा कर रहे, लेकिन वो बेसिकली हमें समझा रहे होते थे, जो हमारे फ़ायदे की चीज़ें ही बता रहे होते थे। ये नहीं था कि वो हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं या हमें बुरा कह रहे हैं। वो सिर्फ हमें और हमारी पाकिस्तान की टीम के लिए हमें थोड़ा सा अगर बोलते भी थे तो सिर्फ इसलिए बोलते थे। टीम में कौन ऐसा है जो हमेशा, अदर देन सरफराज, बिकॉज ऑफ कोर्स वो तो एक मेंटोर हैं, उनके अलावा कौन सा ऐसा टीममेट है हु इज ऑलवेज देयर फॉर फ्री एडवाइस? खुर्रम शहजाद हैं, क्योंकि वो मेरे साथ खेला है, मेरे अंडर काफ़ी खेला है। वो मतलब फर्स्ट क्लास खेला है, मेरे अंडर खेला है, मेरी कैप्टनसी में खेला है, तो उसको मेरा पता है। और फास्ट बॉलर को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर को सम टाइम चाहिए होता है कोई ना कोई बात करनी। जब आप बॉलिंग कर रहे हो या मैच खेल रहे हो तो आपका, क्योंकि सारा जो आप बॉलिंग पे आपका फोकस होता है, लेकिन जो बाहर बैठे होते हैं उनको, या जो आपको देख रहे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आप क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं। तो खुर्रम ऐसा है कि जिसके साथ गपशप अच्छी है, तो कुछ 19-20 हो, एक दूसरे को हम बताते भी ज़रूर हैं और बिना पूछे भी बता देते हैं। कितनी अच्छी बात है ये, कितनी अच्छी बात है। बिकॉज अक्सर हम ये सोचते रहते हैं दोस्तों, मैं क्यों बताऊं, मतलब क्यों बताऊं, लेकिन ये जो बात है ना कि एक भाई दूसरे भाई को, या एक दोस्त दूसरे दोस्त को इसलिए बताया था कि उसका काम अच्छा हो। यार देखिए, क्रिकेट है ही यही कि आप इंडिविजुअल नहीं है इसमें, तो एज अ टीम आप जब खेलते हैं तभी परफॉर्म करते हैं। तो जब आप एज अ टीम खेलते हैं उसमें आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे कि जो बिना पूछे आपको चीज़ें बता रहे हो, क्योंकि सारे फिर जीत के लिए खेल रहे होते हैं। हर बंदे को ये होता है कि यार हम जीतें, तो जीत में चाहे वो पानी पिलाने वाला बंदा हो तो उसका भी होता है कि यार ये वाला पानी पी लो, ये आपके लिए अच्छा होगा। सिर्फ मैच का नहीं होता, सिर्फ बॉलिंग करवाने या बैटिंग करने का नहीं होता, ये भी बड़ा मैटर करता है कि जैसे अब गर्मी है तो जो बाहर लड़के बैठे होते हैं वो अंदर आते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स लेके आते हैं। इवन कि हम अगर हमें ना भी चाहिए हो वो आके देते हैं कि आप ये पिए। कितनी बड़ी बात है ये। क्या मैं फ़हीम अशरफ एक इमोशनल इंसान हूँ या नहीं? बहुत कम। बहुत कम? हाँ जी। कैसे, अपने आपको ट्रेन किया है, बचपन से ऐसा हूँ या क्या? मुझे लगता है कि मैं बचपन से तो नहीं कह सकता, लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसा हूँ, क्योंकि आप अगर इमोशनल होते हैं तो आप, मुझे लगता है, पीछे रह जाएंगे। क्यों, इसमें आपको हर दिन नया दिन है, इसमें आपकी हर रोज़ परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। किसी दिन अच्छी परफॉर्मेंस होती है और ज़्यादा टाइम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, और इसमें आपको हर बंदा भी आपका साथी नहीं मिलेगा जो आपके साथ मुखलिस हो। अच्छा, आपने परफॉर्मेंस की बात की है, PSL
10 हो या PSL के जितने भी सीजन्स हो, आपकी जो परफॉर्मेंस है ना बड़ी लाउड एंड क्लियर होती है, यानी कि जब PSL वापस आता है तो लगता है जी ओके राणा जी इज ऑल्सो बैक। बट राणा जी आई वांट टू आस्क यू समथिंग, अभी तो यू माशाल्लाह यू बीन सिलेक्टेड फॉर द नेशनल ड्यूटी, लेकिन एक सवाल, आई डोंट नो हाउ विल यू टेक इट, इट्स अ रैपिड फायर काइंड ऑफ क्वेश्चन, कराची का वेदर इनकंसिस्टेंट है या राणा जी की टीम में सिलेक्शन इनकंसिस्टेंट है? कराची का वेदर तो मैं इतना कह नहीं सकता, क्योंकि हमारा सिर्फ कराची में तभी टाइम गुजरता जब हम वहाँ पे मैचेस खेलने जा रहे होते हैं, तो मैं बोलूँगा अपनी सिलेक्शन पे ही। है ना, बट इस बार वी आर सो प्राउड ऑफ योर सिलेक्शन इन द टीम, वी आर ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड कि अब जो बांग्लादेश सीरीज आएगी और आगे भी हम आपको देखना चाहते हैं टीम के अंदर यार। अब बिल्कुल कोशिश तो हमारी होती है, जितने भी क्रिकेट खेल रहे हैं या जो खेल चुके हैं सबका यही होता है कि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करें। जितने भी बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आपने सिर्फ कुछ लड़कों का सुना होगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़े हैं, हालांकि सारे लड़कों ने छोड़ा होता है अपने कंट्री। जब भी कंट्री की बात आती है तो हर बंदे का ये होता है कि यार हम लीग पे नहीं जाएंगे, हम कंट्री के लिए खेलेंगे, लेकिन वही चीज़ें हैं कि हर बंदे की चीज़ें सामने नहीं आती, सबकी सामने नहीं आती, कुछ की सामने आती हैं। तो पाकिस्तान से खेलना एक प्राउड मोमेंट होती है, हर बंदे का ये होता है कि यार मैं पाकिस्तान से खेलूं। जनाब 11 इनिंग्स में 16 विकेट्स आपने हासिल किए हैं और इस वक्त आप तीसरे नंबर पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, जहां पे हसन अली एक तरफ है, अब्बास आफरीदी, और जनाब आप भी कहीं पीछे नहीं रहे, आप भी साथ साथ है। इस PSL की अगर हम बात करें, व्हाट इज योर इमोशनल मोमेंट ऑफ दिस PSL सो फार, या जो आपने बहुत एंजॉय किया हो, जो दिल से बड़ा करीब हो? दो मैचेस मैं कह सकता हूँ। एक तो जहाँ से हमारी टीम ने मोमेंटम पकड़ा, कराची वाला मैच जो हमने लाहौर में कराची के अगेंस्ट खेला और जीता भी। दूसरा अगर मैं पर्सनली बात करूँ तो जो ज़ल्मी के खिलाफ मेरी परफॉर्मेंस थी जिसमें मैंने 5 आउट किए, तो मैं कहता हूँ ये मेरे 6 साल के बाद मैंने दोबारा 5 आउट किए, तो एक लंबा गैप था ये भी मेरे लिए भी। क्या एक ऐसी परफॉर्मेंस जो मैंने पहले की हुई है लेकिन बीच में वैसे नहीं कर पा रहा था, तो मेरे लिए मैं कहता हूँ कि ज़ल्मी वाला मैच है जिसमें मैंने दोबारा से मतलब 6-7 साल के बाद मैंने 5 आउट किए। अच्छा, अभी आपने जो बात की ना कि बड़े अरसे बाद हमने 6 पर देखा आपका, ये जो टाइम होता है सिर्फ आपका नहीं, बहुत सारे हमारे और भी प्लेयर्स हैं, ये आपने कैसे इसको, हाउ डिड यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट? और क्या कोई टाइम ऐसा है जब आपको लगा कि नहीं फ़हीम अब वापस नहीं लग रहा कि जा पाऊंगा, ऐसा कुछ आया? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये मैं जितने में मेरे साथ जूनियर लड़के खेले भी हैं या जो खेलते रहे हैं, उनको मैं ये कहता हूँ कि जब तक हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तब तक हमारी जो वापसी का दरवाज़ा है ना वो खुला हुआ है। जब हम क्रिकेट छोड़ देंगे ना तो फिर ये सोचेंगे हाँ भी अब ठीक नहीं है, क्योंकि अभी वैसी एज नहीं है कि जिस पे आप कह सकेंगे यार फिटनेस नहीं है, फिटनेस बना नहीं सकते। जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं तब तक सारी चीज़ें हमारे लिए ओपन है। तो इस जो आप कह रहे हैं कि इस सारे सालों में अब बॉलिंग एवरेज ही रही है, लेकिन मेरी दूसरी साइड आप देखें, मैं बैटिंग में कोशिश कर रहा था कि मैं अपनी टीम को कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता रहूँ, तो मैं बैटिंग में करता रहूँ। सारे मैचेस में बॉलिंग वैसी नहीं थी हो पा रही, ऐसी परफॉर्मेंस जैसे अभी हुई है ये पहले होती थी, बॉलिंग में वैसे नहीं थी हो पा रही। होती थी लेकिन थोड़े आउट होते थे, 3 आउट हो गए, 2 आउट हो गए, जैसे पहले बड़ी परफॉर्मेंस होती थी ना 5 आउट 4 आउट, वैसे नहीं थे हो रहे। तो अभी कोशिश कर रहे हैं कि बॉलिंग में भी अपना वैसा ही रिदम वापस लेके। अच्छा, एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, बड़ा कॉमन सवाल है, पाकिस्तानी टीम में आपका फेवरेट बैट्समैन कौन रहा है अभी रिसेंट टाइम? वो तो सबको ही बाबर है, बताइए, आपको किंग बॉब्जी हैं, बाबर है और फ़खर है। हमसे पहले अगर देखा जाए, जब हम मतलब क्रिकेट पाकिस्तान टीम में आए थे, शर्जील खान को बड़े शौक से देखते थे, तो लेकिन जब से हम लोग खेल रहे हैं तो बाबर है, फ़खर है, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं ये खड़े हो जाएं तो आपको मैच जितवा के देते हैं। लेकिन देखिए, लेट्स टॉक अबाउट बाबर आल्सो, बिकॉज ऑफ कोर्स हम सब उनको आइडियलाइज करते हैं, हमने इस बार उनकी टीम की परफॉर्मेंस भी देखी है, हमेशा हम बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं, और बाबर की भी रीसेंट स्टार्ट्स हमारे सामने ही हैं। व्हाट एज अ प्लेयर जिनको आपने एडमायर किया, जिनको आप देखते हैं, हाउ डू यू फील about the whole situation around Babar? देखें जी, आप so many controversial things नहीं, आप देखें, आप सारे डिफरेंट तरीके से देखते हैं मैचेस, हम लोग डिफरेंट तरीके से देखना होता है, क्योंकि बाबर आया, बाबर से 1 या 2 साल के बाद मैं टीम में आ गया हूँ, हम लोग सारे तकरीबन एक ही बैचमेट हैं, तो हमने देखा सैफी भाई या मिकी आर्थर बाबर को क्या प्लान देते थे, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे या मीडिया के लोग बाबर के अगेंस्ट इतना बोलते हैं कि बाबर को अपनी गेम चेंज करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें उसके भी हक में नहीं जा रही। पहले क्या होता था, बाबर ने इनिंग को बिल्ड करना होता था, उसके इर्द गिर्द सारी टीम खेलती थी। फ़खर खेलता था, फ़खर लंबा खेल गया तो मैच एक साइड पे कर दिया, वरना सारी टीम उसके इर्द गिर्द खेलती थी। अभी क्या है, अभी हमारे लोगों ने बाबर को इतना क्रिटिसाइज़ किया कि बाबर को अपनी गेम चेंज करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो हर मैच में वैसे परफॉर्म नहीं करता। पहले वो क्यों हर मैच में परफॉर्म करता था कि पहले हम खेलते भी दुबई अबू धाबी में था, तब कंडीशन भी चेंज थी, तो बाबर को उसको सिर्फ इनिंग बिल्ड करने के लिए था कि आपने
अपना एंड तक खेलना है, आपके साथ पूरी टीम खेलेगी। पूरी टीम खेलती थी तो जो हमारा टारगेट होता वो हम अचीव करते थे। अभी वही चीज़ है ना कि हमारे लोग क्रिटिसाइज गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उस वजह से उस पर भी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। मेरा एक सवाल है, जिस तरीके से हम सब इवॉल्व किए हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट की हम बात करते हैं, स्पेशली मैं ये बात ज़रूर कोट करूंगी, अगर हम फॉरेनर प्लेयर्स की बात करें 200+ स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं दुनिया भर में। अगर हम T20 की बात करें तो क्या ऐसे में ये एक्सपेक्ट करना बाबर से या रिजवान से कि यार वो भी, उनका भी स्ट्राइक रेट बेहतर हो, वो भी उस इवॉल्व तो करें, क्या ये गलत है एक्सपेक्टेशन? देखिए, जो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं वो सारे प्लेयर नहीं है, कुछ प्लेयर हैं जिनमें आप नाम ले सकते हैं रोहित शर्मा का, जोस बटलर का, लिविंगस्टन का, मिलर का ले सकते हैं आप। मुझे विलियमसन का 200 का स्ट्राइक रेट दिखाएं, विराट कोहली का दिखाएं, जोए रूट का दिखाएं। बस आई थिंक दे आर देयर टू विन द मैचेस, मे बी इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। ये देखें, ये ऐसे प्लेयर हैं जिनके इर्द गिर्द टीम खेलेगी। विराट कोहली, चले इसको विराट कोहली को आप निकाल लें, मैच विनर तो है ना। मैच देखिए, मैच विनर ये सारे हैं, ये नहीं है कि जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो मैच विनर है तो क्रिकेट खेल रहा है। इट्स बीन अ वाइल कि वो जीत नहीं पाए शायद कुछ, इसलिए हम आपकी तरह हम भी उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। मे बी दिस इज द रीजन। ये चीज़ है कि उसकी कैप्टनसी में हम जीत नहीं सके या हम कोई बड़ा इवेंट जो है नहीं जीत सके, लेकिन उसके पीछे भी हम लोग क्या करते थे, कुछ चीज़ें हो सकता है उनसे भी गलत हुई हों या उनसे पहले वाले लोगों से गलत हुई हों, लेकिन आप जो एक बंदे की खेलने का अंदाज है आप उसे वैसे रहने दें। अब जैसे मैं खेलता हूँ, बाबर नहीं खेल सकता। अब जैसे बाबर छोटे खेलता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं भी वैसे खेलूँ तो ये गलत चीज़ है। हर बंदे का एक नेचुरल है, हर बंदे का अब खेलने का अपना अपना अंदाज है। अब बाबर को अगर बोलें कि बाबर ओवर में 6 छक्के मारिए, उसके साथ जाती है। अगर हम बाबर को ये बोलें कि बाबर खड़ा हो तूने मैच जितवा के ना, वो जितवा के आएगा, अपनी तरीके से जितवा के आएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा है बिकॉज यू हैव वर्कड विद दीज लिविंग लेजेंड्स एंड यू हैव योर ओन पेन टुवर्ड्स एंड यू हैव योर ओन विजन ऑल्सो। और इसी तरीके से आप भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। पर एक सवाल, हम सरफराज की बात करें, हम शोएब मलिक की बात करें, दोनों में से ज़्यादा डांटता भी है आजकल के ज़माने में? वैसे इनमें से कोई है? क्योंकि हम इवॉल्व कर गए ना, आजकल को डांटे भी किसी की नहीं सुनता, तो आप लोग सुन लेते? नहीं, अभी तो दोनों सैफी भाई तो बिल्कुल भी नहीं डांटते अब। क्योंकि मैं अभी चैंपियंस का भी खेले उनके, तब भी वो मेंटोर थे, तो बिल्कुल मैं खुद हैरान था कि यार हम लोग 6 के 6 मैच हार गए, सैफी भाई कुछ भी नहीं कह रहे, कुछ भी नहीं कह रहे थे। अब कैप्टन थे तब डिफरेंट चीज़ें थी, लेकिन जब से मेंटोर बने हैं, जब से वो इस साइड पे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी भी लड़के को कुछ बुरा भला बोला होगा। वन वर्ड फॉर आमिर, व्हाट हैव यू लर्नड फ्रॉम आमिर? उनका जो एग्रेशन है वो अंटिल डेट मतलब इट्स स्टिल देयर। देखिए, एग्रेशन हर किसी का अपना उसका पर्सनल है। तो मैं आमिर से ये है कि उसे बॉलिंग का आर्ट है, अपनी बॉलिंग का आर्ट है। उसको पता है कि मैं अगर मेरे पास अब भी 130 135 की स्पीड है तो मैंने उस स्पीड पे कैसे बचना है। अगर मेरा गेंद स्विंग हो रहा है तो मैंने अपने गेंद को कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे अच्छी चीज़ यही है, जब सबसे अच्छी चीज़ सारे बंदे उसको एडमायर भी करते हैं, इससे ये लर्न भी कर रहे होते हैं कि यार जब उसके हाथ में गेंद आती है, नया गेंद आता है, स्पेशली जब उसको पता है कि कंडीशन मेरे मतलब की है, तो मैंने कैसे गेंद करवानी है। अच्छा, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, क्या फ़र्क पाया आपने? ज़मीन आसमान का फ़र्क था। कोई एक तब तो हम नए थे, हमें किसी चीज़ का पता नहीं था, हम सिर्फ थे कि जाना है, खेलना है, बस जीतना है। अभी थोड़ा सा मतलब इस 8 सालों में बड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। जैसे कि आप देख लें, पहले हमें सोशल मीडिया का बिल्कुल नहीं था, इस बारे क्रिकेट के बारे तो बिल्कुल भी नहीं था इल्म। तो अभी लोगों का पता चल गया कि कौन क्या कर रहा है, ना भी पता हो तो लोग आके बोलते रहते हैं। अभी ये भी था कि पाकिस्तान में हो रही है, तो लोगों को जो है ना वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि यार हमारे पाकिस्तान में हो रही है तो हमने जीतना ही जीतना है। देखिए, हार जीत जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ है कि हमने मेहनत करनी है, हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है। तो बस यही है। अब ये तो नहीं मैं कह सकता कि हम हार गए हैं, हम क्यों हारे हैं या कैसे हारे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता, पर हाँ हम हार गए हैं, लेकिन हारे हैं। देखिए, हार के बाद जीत भी आई। हार को भी मानना बहुत बड़ी बात होती है। लाजमी नहीं कि अगर मैं जीत के इधर बैठा हूँ तो सिर्फ मैं जीत के गुन गाऊं कि हम लोग जीते थे। अगर हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो मैं क्या था, सिर्फ मैंने डेब्यू किया था। जब मैं बोलूंगा कि किसी एक बंदे की वजह से नहीं थे जीते, टीम वर्क था तब भी। अच्छा, बेस्ट मर्जिंग प्लेयर फ्रॉम PSL 10 कौन लगता है आपको अकॉर्डिंग टू यू? अभी तो मैं कहता हूँ हसन नवाज कमाल प्लेयर है। अभी वो जैसा वो खेल रहा है ना, तो मैं कहता हूँ ये जी बिल्कुल। और उसके मैं कहता हूँ कैरियर की ना, जितना मैंने उसको देखा, क्योंकि वो पहले भी हमारे से इस्लामाबाद में था, तब वो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जैसी वो क्रिकेट खेल रहा है, इवन कि इसने चैंपियंस T20 में भी ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जैसी अब वो खेल रहा है। जैसा वो प्रेशर सिचुएशन को हैंडल कर रहा है, इंजॉय कर रहा है ना, मैं कहता हूँ ये अभी उसका ऐसा टाइम है कि उसको इंजॉय ही ऐसे ही करना चाहिए। और उसको ये चीज़ें जो है ना
वो आगे लेके जानी चाहिए, क्योंकि आगे जब जाके क्रिकेट बड़ी क्रिकेट खेलेगा तो अल्लाह ना करे बुरा टाइम आए, तो ये चीज़ें फिर जो चीज़ें अभी कर रहे हैं ना उसके तब काम आएंगी। अच्छा, मैं अपनी बात, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दिस इज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद फहीम एंड राना जी। मुझे इतना मजा आ रहा है आपके साथ कॉन्वर्सेशन में। आई एम गेटिंग टू लर्न अ लॉट। एक कंफर्ट लेवल है अमेजिंग, बट आई हैव टू गो टुवर्ड्स आवर फेवरेट सेगमेंट व्हिच इज डिजाइन माय हाउस इन DHA क्वेटा। हाँ जी, वेलकम बैक। आर यू अवेयर ऑफ दिस सेगमेंट की होंदा की है? नहीं। अच्छा जी, पंजाबी तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आती, ठीक है नहीं? गल है ये, अब मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ बिंग कराची पंजाबी बोलने की, बट बात कुछ ऐसी है, गल है कि ਤੁਹਾਨੂੰ स्केचिंग करनी है। ये एक सेगमेंट है जिसके अंदर आपने अपना एक ख्याली ख्वाबी घर बनाना है, जो कि DHA क्वेटा को हम देने वाले हैं, और ये ChatGPT से हम खींचेंगे पिक्चर इसकी और हम ये पास ऑन करेंगे DHA क्वेटा को। अब पहले ये बताएं, DHA क्वेटा जो है वो माउंटेन्स के अंदर है या ओपन है? नहीं, माउंटेन आसपास। काले काले पहाड़ है, अमेजिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका स्टेट ऑफ द आर्ट है। इनके पास और भी चीजें मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आप शुरू तो करें ना। आई विल टेल यू एवरीथिंग, आई एम हियर ना। अच्छा जी, स्केचिंग लास्ट टाइम कब की थी? जब मैं अपना घर का खुद का घर बनवा रहा था। माशाल्लाह, हाँ, खुद खड़े होकर बनवाया पास बैठ के? हाँ, टाइम दिया, लेकिन उसका बस बाकी सारा करते रहे कि कैसे करना कैसे नहीं करना है। तो कब बनवाया अपना घर? अभी तो उसमें शिफ्ट हुए 4 साल हो गए। क्या बात है, शादी को कितने साल हो गए? 1.5 साल। अच्छा, ये बताएं, घर में कौन लीड करता है? आप जरा। अबू करते हैं? नहीं, मियां बीवी में कौन करता है जब आपके फैसले होते हैं? वो हम मेरे बंदे ही करते हैं। मर्द ही करते हैं। ये तो बड़ी बात है। सही बात है वाकई। हाँ जी, मतलब आपके फैसले होते हैं, वो फिर वो शी टेक्स केयर ऑफ इट। हाँ जी। खाना कैसा बनाती है? अच्छा खाना। सबसे अच्छा क्या बनाती है? तो अच्छा क्या? आलू गोश्त, टिंडे गोश्त? नो, टिंडे ना खवाओ सोने। क्यों, तो मजे के होते हैं? नहीं जी, टिंडे नहीं। अच्छा, भिंडी गोश्त? गुड़ वाले चावल। गुड़ वाले इसका मतलब है कि आपको मीठा अच्छा लगता है? हाँ जी। कोई उनकी बहुत अच्छी बात मानती है यार, कोई ये तो मुझे कोई एंजल लग रही है जनाब। फैसले आप करते हैं, ठीक है। खाना अच्छा वो बनाती है, गुड़ वाले चावल वो बनाती है, बात वो मानती है। कोई ऐसी बात जो उनको चेंज करनी चाहिए? नहीं। हाँ, खर्चा कम करे। ये तो देखे ना, ये तो नहीं है, ये तो बनता है ना। राना जी की वाइफ होके खर्चा भी ना करें। और कोई है ही नहीं जो मैं बताऊंगी क्या करना चाहिए। हाँ, कितने साल हो गए शादी? 1.5 साल हुआ। 1.5 साल हुआ? नहीं, वो खर्चा खुला है, जो खुला भी खाता खुला है जी। किए जाओ है भाई। करते किस लिए हम लोग इतना? इसलिए करते हैं ना। हाय, बड़ा मुझे मजा आ रहा है वैसे उनके बारे में बात करने में। बट आई वांट टू आस्क यू वन मोर थिंग। वो ये कि अभी रिसेंटली हम बात कर रहे थे DHA क्वेटा की। वहाँ पे इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था, जो कि मोहम्मद वसीम ने विन किया है। आपके सामने एक इंटरनेशनल खड़ा हुआ प्लेयर, आपने करनी है उसके साथ रिंग में बॉक्सिंग। किस पे बहुत गुस्सा है? जो सामने हो और आपने जाकर रिंग में। फिर वो बंदा हो जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं ना, वो सामने है, उसकी ऐसी कौन? वो बड़े हैं। फिर आप कोई एक भारत में से आप प्लेयर बता देना। फिर वो उनको छोड़े, आप मेरे दोस्तों को ले आए। चलिए, दोस्तों को ले आते हैं बीच में। कौन? मेरे ये सारे दोस्त ले आए। कोई एक। इनसे मार भी खाएंगे तो मसला नहीं है। सामने कौन? आमिर? नहीं। आमिर नहीं, फिर हसन नवाज? नहीं, हसन अली, शदाब, आसफ अली, शदाब। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा जी, आप साथ साथ ये भी करते रहे और हमें ये बता दें कि आप बचपन में कैसे बच्चे थे? मैं गुस्से वाला शरीफ। और अब मैं कैसा हूँ? क्या मुझे गुस्सा अभी भी उतना ही आता है? अभी गुस्सा आता है, लेकिन अभी गुस्सा कंट्रोल कर लेता हूँ। किस चीज़ पे मुझे काम करने की जरूरत है? लाइफ में या क्रिकेट में? दोनों में। ये काम करने यार इसके, और बेहतर करने अपने आप को। क्रिकेट में तो होता है कि रोज बरोज के अपनी चीजें बेहतर करनी है। वो तो है ही नहीं कोई दूसरी राय कि क्रिकेट में कोई अपनी ऐसा आ जाए कि काम नहीं करना। राना जी की ड्राइंग बहुत अच्छी है। एक वसीम जूनियर की ड्राइंग और एक राना जी की ड्राइंग बाकायदा आप लोग देख सकते हैं, और मतलब मज़ा आ रहा है मुझे। राना जी, आप तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट लग रहे हैं भाई। पेंटिंग करते हैं घर में? नहीं, मैंने 8 क्लास तक की है, उसके बाद नहीं की। हाँ जी, ये आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव काय पावर्ड बाय DHA क्वेटा। अच्छा जी, आप साथ साथ हमें रैप अप भी करना होगा शो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ। वो ये कि आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, साथ साथ आप कलर करते जाएं और एक गाना शादाब के लिए डेडिकेट कर दें। यारो यही दोस्ती है, किस्मत से जो मिली है। बस ये नहीं आता है। कमाल है भाई। अच्छा, ये हमारा डिटेल स्केच ऑफ दिस सीजन है एंड आई लव्ड इट। अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो क्या होता? आर्मी में होता। ओए होए, वन वर्ड फॉर पाक फौज। बहुत जिंदाबाद शहजादे बंदे। जिंदाबाद भाई, आपके दम से हम है भाई। अच्छा, बिफोर वी रैप अप द शो, वन वर्ड फॉर सारा बलोच। वो कौन है? वो इधर आई थी नहीं, कहाँ गई सारा? हाँ जी।
अल्लाह खुश रखे। है जी, अल्लाह खुश रखे। क्या बात है जी। फूल नगर से ताल्लुक है इनका, और आज यहाँ पे इन्होंने फूल और मुस्कुराहटें बिखेरी हैं सेट पे। आई थिंक आज मेरी टीम को भी सबसे ज्यादा मजा आया एंड आई रियली एंजॉयड इट। हमने ये बना लिया ना, इसके बाद हमने चैट जीपीटी को ये भेजना है तस्वीर खींच के, और वो इसको ग्लोरीफाई करेगा, वो रियल हाउस बनाएगा जो कि हम डीएचए कोयटा को देंगे। एक मिनट, तो ओ माय गॉड, ये देखें चैट जीपीटी ने क्या कमाल घर बनाया है ये। क्या कमाल घर बनाया है ये चैट जीपीटी ने आज जो कर दिया, आप लोगों को देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। बट थैंक यू सो मच। हम मिल के जाते जाते एक बात कहेंगे दिल से। हम पहले दिल बनाएंगे, दिल बनाए जरा। 1 2 3, क्योंकि दिल तो कोयटा है। कोयटा है। थैंक यू।